हेलो गाइस, इस वीडियो में हम 500 नो की यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के नेचर के बारे में क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट टू बियरिंग ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि जो सोशल साइंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्ट बियर करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो जो सोशल साइंस है वो ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस स्टडी है, जबकि जो सोशल स्टडी है वो ह्यूमन सोसाइटी की सिंप्लीफाइड स्टडी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ इन डेवलपिंग स्टेज। नो, ये डेवलपिंग स्टेज में नहीं है, बल्कि सोशल साइंस डेवलप्ड हो चुका है, वो डेवलप्ड स्टेज में है, वो एडल्ट स्टेज में है। जो सोशल स्टडीज़ है वो ग्रोइंग और डेवलपिंग स्टेज में। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सोशल साइंस की ना होकर सोशल स्टडी की है। तो हमारा स्टेटमेंट थर्ड गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 ओनली सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1789 में, 1789 में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति कब हुई, 1767 में। दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। थर्ड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में हुआ। ये तीनों बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ में कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। ऑप्शंस हैं पॉपुलेशन, हायर एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ह्यूमन बिहेवियर, वो बिल्कुल सही है। ह्यूमन बिहेवियर दोनों में कॉमन है, सोशल साइंस में और सोशल स्टडीज़ में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सोशल स्टडीज़ स्टार्टेड इन। जो सोशल साइंस का वाइड यूज़ कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ 1916 में, अमेरिका में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका सही है। इंडिया में कब से हुआ, 1937 से। गांधी जी की बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसी के साथ ही सोशल स्टडीज़ की फॉर्मल एजुकेशन देने की उसमें बात की गई थी। तो इंडिया में 1937 से और अमेरिका में 1916 से। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व दैट सोशल साइंस इज परहैप्स द सिंगुलर करिकुलर एरिया विच कैन प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर कंपोनेंट ऑफ NEP 1986। जो 1986 है उसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं, तो कौन से ऐसी पॉलिसीज़ है जिसने ये कहा कि NEP 1986 के कोर कंपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एक सिंगुलर करिकुलर एरिया ऐसा है जो उसकी सारी जो मांग है, डिमांड्स उनको पूरा कर देगा। तो सोशल साइंस एक ऐसा करिकुलर एरिया है जो NEP 1986 के जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, उनके कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन को प्रोवाइड कराता है। तो ये किसने कहा, तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, द करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें NEP 1986 के कोर कंपोनेंट्स को पूरा करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो से पहले का टाइम उसमें तो होगा नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से कोई एक आंसर होगा, तो इसका सही जो आंसर है वो है द करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988 ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर सेमी सोशल साइंसेज। जब पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो सोशल साइंस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्योर सोशल साइंस, सेमी सोशल साइंस और सोशल साइंस विद साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस। तो उसको क्लासीफाई करने का एक क्ल्यू मैंने दिया था कि जो प्योर सोशल साइंस है उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, जो सेमी सोशल साइंस में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो सोसाइटी को चेंज करने की काबिलियत रखें, और जो सोशल साइंस विद साइंटिफिक इम्प्लीकेशन है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो साइंस से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है एथिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें जो ज्योग्राफी है वो तो साइंटिफिक इम्प्लीकेशन में आ गया, एंथ्रोपोलॉजी प्योर सब्जेक्ट है, बचा एथिक्स। तो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं कुछ, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एथिक्स, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंडीशंस विच कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ अ फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी का जो नेचर है किसी भी सब्जेक्ट की, जो फील्ड ऑफ स्टडी होते हैं यानी किसी सब्जेक्ट का जो अध्ययन क्षेत्र होता है कि इस सब्जेक्ट में हम पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे या उस सब्जेक्ट के क्या क्या दायरे हैं। तो अगर हम फील्ड ऑफ स्टडी की नेचर की बात करें तो कुछ 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं।
पहला कंपोनेंट क्या है, अ फील्ड मस्ट इंक्लूड नंबर ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि फील्ड ऑफ स्टडी में बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर हम सोशल साइंस का एग्जांपल लें तो सोशल साइंस में बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट फंक्शनल रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस अमंग द सब्जेक्ट अंडर अ फील्ड, कि एक फील्ड के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए और डिफरेंस भी होना चाहिए। लाइक अगर हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करें तो उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है कि ज्योग्राफी या फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो उनकी भी अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट इंटर रिलेट करते हैं। वहीं अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ के पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएगा। किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करें, मनी मैनेजमेंट की बात करें तो वो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि अगर इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम बता सकते हैं। थर्ड है, there exist functional relationship and differences among the different field और subjects of field different field, कि अपने जो फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने फील्ड के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच तो रिलेशनशिप होती है, बल्कि जो बाकी की फील्ड है उनसे भी रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे जो सोशल साइंस है वो लिंग्विस्टिक से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सोशल साइंस कहीं ना कहीं अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ाएं तो हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बाकी सब्जेक्ट से, बाकी डिसिप्लिन से भी क्या करेगा, वो मैच करे। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 1, 2, 3 ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है क्या है। द प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम ऑफ सीबीएसई फॉर अपर प्राइमरी स्कूल लेवल इंक्लूड्स 4 सब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। अपर प्राइमरी लेवल पर एसएसटी के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा एसपीएल। एसपीएल की फुल फॉर्म है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सेकंड है, द प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम ऑफ सीबीएसई एट सेकेंडरी लेवल इंक्लूड 3 सब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेकेंडरी लेवल पर, हाई स्कूल लेवल की अगर हम बात करें तो एसएसटी के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी है, एट हायर सेकेंडरी लेवल लार्ज नंबर ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट इज टॉट एज स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। ये सही। अगर हम 11th-12th के हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हमारी हिस्ट्री की बुक्स अलग होती हैं, इस तरह से हम अलग अलग उन्हें इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं उनकी। तो यहाँ पर हमारी जो सी है वो वही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और बी हमारी रॉन्ग है। तो आंसर हो जाएगा 4, ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है, सोशल साइंस आर द जेनेसिस और द पेरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल स्टडीज। बिल्कुल सही है कि जो सोशल साइंस है वो पेरेंट है सोशल स्टडी की। सोशल साइंस इज 6 इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी, सोशल स्टडीज 6 सोशल यूटिलिटी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी सोशल साइंस है वो सोशल यूटिलिटी पर फोकस करती है, वो चाहते हैं कि सोशल यूटिलिटी उसको मिले, लेकिन सोशल स्टडी जो है उसका यूज़ हम स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी है इसकी। सोशल साइंस रिप्रेजेंट एन अडल्ट अप्रोच एंड सोशल स्टडीज़ रिप्रेजेंट ए चाइल्ड अप्रोच। ये बिल्कुल सही है। सोशल साइंस एडल्ट अप्रोच रिप्रेजेंट करती है और सोशल स्टडीज चाइल्ड अप्रोच, वो क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है। ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर डी, सोशल साइंस आर स्टडीड थ्रू प्रैग्मेटिक अप्रोच और सोशल साइंस इज स्टडीड थ्रू आइडियलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर जो सोशल साइंस प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं चाहती, सोशल साइंस चाहते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच। और जहाँ पर ये सेकेंड टाइम में लिखा है ये स्टडी होगा, सोशल स्टडीज थ्रू आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इनको इसने क्रॉस चेंज कर दिया है। सोशल साइंस चाहते हैं आइडियलिस्टिक और सोशल स्टडी चाहते हैं प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेकंड गलत है, ए और सी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन 1937 गांधी जी फाइनलाइज्ड अ स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड प्लेस द सेम स्कीम इन ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन एट वर्धा ऑन। कि एक वर्धा में कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई थी वो कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी ने एक स्कीम को, एजुकेशन की एक स्कीम को फाइनलाइज किया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी 22 एंड 23 अक्टूबर 1937 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।